है पिस्टल दिया गया आदिल बिलाल नाम के एक डीएसपी जो 64वीं बीपीएससी के टॉपर रहे हैं और उन्होंने बादल सिंह नाम के एक लड़के के छाती में गोली मारी और बादल की गलती ये थी कि वो बर्थडे मना रहा था। अब अगर कोई बर्थडे मनाए तो उसको जाके कोई गोली मार देगा। आदिल बिलाल वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों से पैसा मांगते हैं। अभी मेरा भी तबीयत ख़राब है और मेरे भाई का भी तबीयत ख़राब है, नहीं तो अभी तक मैं जो है रोहतास में होता और परिवार के साथ होता, और जब तक जो है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होता तब तक मैं वहाँ से हटता नहीं। कहाँ सुनी होती है और आदिल बिलाल सर्विस रिवाल्वर या पिस्टल जो भी है उनके पास जो भी था वो निकालते हैं और गोली मारते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के पूरे पुलिस व्यवस्था पे जो है आदिल बिलाल ने वो कलंक का टीका लगा दिया है। ट्रैफिक डीएसपी थे, वो वसूली करने गए थे, उनके ऊपर तो अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। अभी सबसे पहले तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद से कानून का जो प्रोसीजर है अटेम्प्ट टू मर्डर का, जो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, उन्होंने तो मर्डर किया है, मर्डर का जो ये है धारा है वो लगाया जाए। और अगर एक आम आदमी मर्डर करता है उससे ज़्यादा खतरनाक है एक पुलिस वाला अगर मर्डर करता है, जानबूझ के अगर पैसे रिश्वत के लिए मर्डर करता है तो। पुलिस शब्द की व्याख्या करें तो पुरुषार्थ लिप्सा रहित समाज सेवा होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा नेता और देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। मामला आपको पता होगा, सासाराम के डीएसपी साहब का वो साहसिक कारनामा जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मनीष जी, साहसिक या दुस्साहसिक कारनामा, दुस्साहस किया है उन्होंने। उनको जो है पिस्टल दिया गया आदिल बिलाल नाम के एक डीएसपी जो 64वीं बीपीएससी के टॉपर रहे हैं, और उन्होंने बादल सिंह नाम के एक लड़के के छाती में गोली मार दिया। और बादल की गलती ये थी कि वो बर्थडे मना रहा था। अब अगर कोई बर्थडे मनाए तो उसको जाके कोई गोली मार देगा। आदिल बिलाल वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों से पैसा मांगते हैं, वसूली करने के प्रयास से छात्र जो है, वहाँ के युवा जो है वो टाइट हो जाते हैं, और टाइट होने के बाद जो है कहाँ सुनी होती है और आदिल बिलाल सर्विस रिवाल्वर या पिस्टल जो भी है उनके पास जो भी था वो निकालते हैं और गोली मार देते हैं। बादल जो है उनका देहांत वहीं पे हो गया, और दो युवा जो हैं अभी अस्पताल में एडमिट है। तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के पूरे पुलिस व्यवस्था पे जो है आदिल बिलाल ने वो कलंक का टीका लगा दिया है। एक पत्रकार के तौर पर आपने कई सारी इस तरह की खबरों को देखा होगा। आपको लगता है कि ट्रैफिक डीएसपी का काम है कानून व्यवस्था को समझ? ट्रैफिक डीएसपी थे, वो वसूली करने गए थे, उनके ऊपर तो अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। अभी मेरा भी तबीयत ख़राब है और मेरे भाई का भी तबीयत ख़राब है, नहीं तो अभी तक मैं जो है रोहतास में होता और परिवार के साथ होता, और जब तक जो है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होता तब तक मैं वहाँ से हटता नहीं। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और इस प्रकार के घटना पे अगर कार्रवाई सख्त नहीं होगा तो फिर जो है आगे कोई ना कोई बादल जो है इस प्रकार के निरंकुश लोगों का शिकार हो जाएंगे। आदिल बिलाल जैसे लोगों पर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता सबसे पहले तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद से कानून का जो प्रोसीजर है अटेम्प्ट टू मर्डर का, जो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, उन्होंने तो मर्डर किया है, मर्डर का जो ये है धारा है वो लगाया जाना चाहिए, और स्पीड ट्रायल में केस जाना चाहिए, जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। और अगर एक आम आदमी मर्डर करता है उससे ज़्यादा खतरनाक है एक पुलिस वाला अगर मर्डर करता है, जानबूझ के अगर पैसे रिश्वत के लिए मर्डर करता है तो। आज किशोर कुणाल जी का आज देहांत हुआ है, जो हम लोग के गार्जियन थे, आदर्श थे, उनसे जो है ऐसे ऐसे आदिल बिलाल को सीखना चाहिए। लेकिन ये आदिल बिलाल जो है ना, ये ये सीखने का काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वसूली का काम करते हैं, और वसूली के चक्कर में ये सब हुआ है। तो आदिल बिलाल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मनीष जी, एक आखिरी सवाल। आपने करप्ट सिस्टम पर सवाल उठाया, आप पूरे देश दुनिया में छा गए, भाजपा के नेता हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि जो अफसरशाही है, करप्ट सिस्टम है बिहार में, सरकार के इकबाल को बुलंद नहीं होने दे रहा। देखिए, अफसर को जो है ऐसा नहीं है कि अफसर ईमानदार नहीं है, ईमानदार हैं, बहुत सारे अफसर ईमानदार हैं, लेकिन अफसर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें बिहार से मतलब नहीं है, और जिनको जो है हर 5 साल बाद जाके जो है चुनाव में वोट नहीं मांगना है। तो इस वजह से जो है बहुत सारे अफसर जो है वो पब्लिक को परेशान करते हैं, पब्लिक को टॉर्चर करते हैं। आदिल बिलाल जैसे अफसर जो है बीच बीच में उनकी कहानी जो है आते रहती है अखबार के माध्यम से या यूट्यूब चैनलों के माध्यम से।
आते रहती है। अभी जो है ईडी का रेड हुआ संजीव हंस के ऊपर, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है बिजली विभाग में बहुत बड़े लेवल पे जो है करप्शन किया था, बहुत बड़े लेवल पे। बिजली का मीटर, वो फॉल्टी मीटर, बहुत सारी चीज़ें पूरे बिहार में हंगामा हुआ कि भाई हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा, हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा, हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। ये चीज़ है। संजीव हंस पे ईडी का रेड हुआ, संजीव हंस का जो है संपत्ति पकड़ा गया, संजीव हंस जेल गए। आदिल बिलाल भी जो है इनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने भी अवैध संपत्ति जो है लूट खसोट के बनाया होगा, और ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए भी कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने शस्त्र का दुरुपयोग करते हुए एक युवक की जान ले ली है। अब भाजपा से जुड़े हैं तो लोगों की आशा मनीष कश्यप से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या लगता है, आप बोलेंगे नहीं, क्या बड़े देखिए नेताओं से बात होगी क्या? देखिए मैं ये एक बात मैं कह रहा हूँ कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि अगर गलत हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो अधिकारियों का मनोबल और हाई हो जाएगी, क्योंकि कोई पूछने ही वाला नहीं है। कोई नेता तो बोलता ही नहीं है, हम कितना भी गलती कर ले कोई नहीं बोलता है। जैसे आईजीआईएमएस के एक डॉक्टर बिंदे हैं, जिनका पूरा ये क्या बोलते हैं, पूरा उनका नियुक्ति ही गलत तरीके से हुआ है। तो उस पे मैंने बोला, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे ही वो दिस दैट, ये बहुत सारे तरीके का प्रलोभन लोभन ये। मैंने बोला ना, कि उस आदमी को जब तक हटवाऊंगा नहीं आईजीआईएमए से तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। मैंने उसके लिए लेटर भी लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री को भी लेटर लिखा है, जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति जी को भी मैं लेटर लिखूँगा। लेकिन उनकी नियुक्ति गलत है, उनको हटवाना है किसी भी हाल में। और ऐसे ऐसे लोगों को जब हम लोग सिस्टम से, करप्ट लोगों को जब साफ करेंगे तब सिस्टम साफ होगा, और जब सिस्टम साफ होगा तो साफ सुथरी सरकार का जो है फायदा जनता तक पहुंचेगा। सिस्टम साफ होगा तो साफ सुथरी सरकार का फायदा आम आदमी को मिलेगा। बादल की लड़ाई में मनीष कश्यप जी का मानना है कि वे इस लड़ाई को धारदार बनाएंगे और आदिल बिलाल जैसे बैठे हुए करप्ट अधिकारियों के चेहरे को बेनकाब करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल